नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 का 7 मई को आयोजन। प्रदेश के 1,76,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में पशुओं को लंपी सहित विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 15 मई से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। और भगवान नरसिंह जयंती आज, प्रदेश में विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-2023 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वे विजेता छात्रों और विद्यालयों को प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करेंगे। इस अवसर पर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले नादिया पश्चिम बंगाल के जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी युवा संसद का फिर से प्रदर्शन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 सालों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2022-2023 के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में नवोदय विद्यालय समिति के 80 विद्यालय शामिल हुए थे। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच आत्म अनुशासन की भावना, विचारों की अभिव्यक्ति और जीवन के लोकतांत्रिक तरीके के अन्य गुणों को विकसित करना है। इसके अलावा इस योजना से छात्रों को संसद की प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि की सराहना की है। कोयला मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इस क्षेत्र के लिए और भारत की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। गौरतलब है कि भारत का कोयला उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान 22% से अधिक बढ़ा है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश का कुल कोयला उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 89 करोड़ 30 लाख टन से ज्यादा हो गया है। इसमें 2018-2019 के 72 करोड़ 87 लाख टन की तुलना में लगभग 22.6% की बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों के भोजन में मोटा अनाज यानी श्री अन्न शामिल करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भोजन में 30% मोटा अनाज शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने सभी बलों को मोटा अनाज आधारित मेन्यू शुरू करने के लिए कार्रवाई करने को कहा था। मोटा अनाज का व्यापक रूप से सशस्त्र बलों के विभिन्न कार्यक्रमों में भी उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार परिसरों की किराना दुकानों और राशन भंडार में भी श्री अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 7 मई को देश के 499 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 20,59,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस वर्ष नीट परीक्षा में पिछले साल की तुलना में 1,86,000 से ज्यादा परीक्षार्थी अधिक पंजीकृत हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की जोनल कोऑर्डिनेटर ने बताया कि राजस्थान में कुल 1,76,902 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इनके लिए 24 शहरों में 354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में जयपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, नागौर, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर, हनुमानगढ़, पाली, भीलवाड़ा, करौली, सीकर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, दौसा, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, बीकानेर, अलवर, चूरू, जोधपुर और अजमेर में ये परीक्षा आयोजित होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा के घाटा गांव और झाडोल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोटड़ा में देवला पंचायत समिति का गठन और जसवंतगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने झाडोल में ओगड़ा को उप तहसील बनाने, पानरवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, ढीमड़ी में पीएचसी खोलने और खेड़ा में नई पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री का आज डूंगरपुर जिले के दौरे का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पशुओं को लंपी सहित विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 15 मई से लंपी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पशुपालकों को विभाग की सभी योजनाओं का समय पर लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। शासन सचिव ने कहा कि 15 मई से लंपी टीकाकरण अभियान के 100% लक्षित पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पशुओं में अन्य बीमारियों का भी समय रहते इलाज और टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारियों को कहा कि किसी भी गौवंश में लंपी के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इलाज सुनिश्चित करें और नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए भेजें। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रावला क्षेत्र में हेरोइन की सप्लाई लेने आए 2 तस्करों को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। रावला पुलिस थाना अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से हेरोइन आने की सूचना मिलने पर 25 केडी की रोही में सप्लाई का इंतजार कर रहे इन संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव लाखों का बहराम के रहने वाले हैं। इनके पास से एक देशी पिस्तौल, एक कारतूस, 2 फोन और एक आईफोन भी बरामद किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। उधर कोटा में कल शाम 40 किलो चंदन की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में ज्यादा होने के कारण सक्रिय मामलों में कमी आई है। कल 381 संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि नए मामलों की संख्या 156 रही। हालांकि कल 3 जिलों बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु हुई। प्रदेश में सक्रिय मामले कम होकर 2145 रह गए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल सबसे ज्यादा 33 नए संक्रमित नागौर जिले में मिले। आज भगवान नरसिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इस अवसर पर कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में गांधी चौक में शाम को भगवान नरसिंह का प्राकट्य होगा और उनके द्वारा हिरण्यकश्यप के 25 फीट के पुतले का वध किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। समारोह में विभिन्न झांकियां भी सजाई जाएंगी और महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परंपरा पिछले 125 वर्षों से चली आ रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत नर्सरी प्रबंधन विषय पर सर्टिफिकेट कोर्स, 48 सप्ताह का एग्रो इनपुट डीलर्स के लिए डिप्लोमा कोर्स, 15 दिवसीय फर्टिलाइजर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुए हैं। इससे विद्यार्थियों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि आगामी सत्र से फूड टेक्नोलॉजी और एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट विषयों में भी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में होगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 7 मई को आयोजित होगी। प्रदेश के 1,76,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में पशुओं को लंपी सहित विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए 15 मई से टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। और भगवान नरसिंह जयंती पर आज प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।